आज की क्लास स्टार्ट लेते हैं। कल की क्लास में हमने स्पोर्ट रेजिस्टेंस का टॉपिक छेड़ा था, जिसमें पढ़ा गया गैप, और उसके बाद वेक ओवर वेक पढ़ा, की लेवल्स का एसएनआर पढ़ा। आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि एसएनआर आज हम इस दो क्लासेस में मुकम्मल करेंगे। अपना जितना एसएनआर का टॉपिक है, जितनी कन्फ्यूज़न है, वो सारी हम क्लियर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि कैंडल क्लोजिंग कैसे देगी, तो हम ट्रेड कैसे लेंगे। उसके बाद आज हम ब्रेकआउट्स पर डिस्कस करेंगे कि कैंडल किस तरह ब्रेक देगी और कौन सा ब्रेकआउट हमें कंटिन्यूशन देगा, कौन सा ब्रेकआउट हमें रिवर्सल देगा, और हम एहतियात कैसे बरतेंगे इस चीज़ में, हम ट्रेड को एनालाइज कैसे करेंगे। हमने स्पोर्ट रेजिस्टेंस की मुख्तलिफ किस्में पढ़ी। उस दिन लाइव चार्ट पर डिस्कस किया कि हर जगह पर एसएनआर होता है, लॉजिक होता है कुछ ना कुछ, तब ही मार्केट वर्क करती है, इसके अलावा मार्केट वर्क नहीं करती। आज हम मज़ीद कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक लेवल ही ड्रॉ कर दें। फ़र्ज़ करो एक सपोर्ट है और सपोर्ट पर एक कैंडल कुछ इस तरह से आती है और इस तरह ब्रेक करती है, दूसरी कैंडल कुछ इस तरह से ब्रेक करती है, और तीसरी इधर क्लोज होकर इधर ब्रेक करती है। अब कल की क्लास में थोड़ी सी, क्योंकि वो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाई और स्टूडेंट भी ज़्यादा नहीं थे नेट की वजह से, मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि पहली हमें ट्रेड रिवर्स देगी, दूसरी या तीसरी। तो अक्सर ने जवाब दिया था दूसरी कंटिन्यूशन देगी और तीसरी, पहली कब उन्होंने बोला था ये कंटिन्यूशन नहीं देगी। ऐसा ही था कुछ, ज़्यादातर इस टॉपिक पर थे। माइक ऑफ करें जिसका ऑन है। आज हम डिस्कस करेंगे भाई ये पहली जो सी ट्रेड है, अगर इस सूरत में मार्केट ब्रेकआउट करती है, इस सूरत में अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो वो कैंडल हमें क्या करेगी, कंटिन्यूशन देगी। अगर इस सूरत में करती है तो इधर 90% चांस होंगे कि आपकी मार्केट क्या करेगी, रिवर्स होगी। इसके बाद आने वाली कैंडल हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। इसके बाद जो सी कैंडल आएगी वो क्या होगी, ग्रीन कैंडल। इस सूरत में भी आपकी ग्रीन कैंडल आ सकती है। इस सूरत में अब ये आएगी क्यों, इस सूरत में ग्रीन कैंडल क्यों आएगी? टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, तो देखो क्या हुआ। कैंडल आई, रिजेक्शन दी, इसने क्या किया, रिजेक्शन दी। रिजेक्शन का क्या मतलब हुआ कि इस एरिया में जो से बायर्स हैं, आपकी सपोर्ट है वो जोर लगा चुकी, उसमें जितना दम था उसने अपना वर्क दिखा दिया। अब आपके एक जहन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये तो आपका एक हैमर बना, हैमर सपोर्ट पर बना, तो इधर से तो बायर्स की ट्रेड आनी चाहिए, ये तो मार्केट कंटिन्यू हो गई। ये उसके बाद की है। वो पहले है कि हम ड्रैग स्कैंडल के बनने से पहले ही ट्रेड लेते। अब फर्ज करो वो ट्रेड गुजर गई, हमारी लॉस हो गई। अब हम फिर क्या करते हैं, दोबारा एमटीजी के तौर पर दोबारा अप की ट्रेड ले लेते हैं। दोबारा हम क्या करते हैं, एमटीजी के तौर पर दोबारा अप की लेते हैं, जो कि हमारी ट्रेड लॉस हो जाती है, और हम कहते हैं कि हमारा लेवल्स वर्क नहीं कर रहे। अब ये इस सूरत में होता क्यों है, आगे चल के हम ये भी डिस्कस करेंगे। अब ये एरिया हमें ड्रैग रिवर्स क्यों देगा? याद रखो, कोई भी लेवल जब टच हो जाए ना, एक दफ़ा दो दफ़ा समझो वो यूज़ हो गया। कोई भी लेवल आपका उसे कैंडल टच कर जाए तो वो यूज़ हो गया। जब मार्केट कैंडल आती है, टच करेगी और दोबारा ब्रेक करेगी ना, या दोबारा मुकम्मल क्लोजिंग भी देगी, तो वो आपको रिवर्सल नहीं देगी। अगर हो सके इस तरह भी तो हो सकता है, एक कैंडल कुछ इस तरह से आए, उसने क्या किया, दूसरी कैंडल ने अंदर क्लोजिंग दी,
अब इसके चांस कम है कि ये आपको रिवर्सल दे। अब इसके कम है, चांस कम है कि ये इधर से रिवर्सल दे। क्यों? कि ये लेवल एक दफा यूज हो गया, ये लेवल क्या हुआ? यूज हो गया। अब मार्केट इसको बहुत कम रिस्पेक्ट देगी। अब इस सूरत में क्या था, ये डायरेक्ट ब्रेक हुआ। अब मुझे बताओ, कल मैं एक मिसाल दे रहा था, एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो जब मैं किसी भी एक चीज को धक्का लगाऊं, कोई भारी चीज है, अब मुझे यह बताओ कि मैं एकदम उसे धक्का लगा पाऊंगा? या एक बॉल है, बॉल को मैं ऊपर उछालता हूं, ऊपर उछालता हूं, क्या करता हूं? जोर लगाता हूं। जब जोर लगाता हूं तो वो मेरे ताकत से ऊपर जाती है, पर वो वापस दोबारा आती है उधर ही जिधर से उछली होती है, वापस आकर वो जमीन पर गिरती है। तो इस सूरत में क्या था, इस सूरत में क्या हुआ? पहली सूरत में जब मैंने बॉल को फेंका, वो जितना उसने वापस आना था आ गई। अब जब दोबारा फेंका तो वो गायब हो गई, एक ग्रेविटी उस चीज की खत्म हो गई। इधर क्या हुआ कि एकदम मैंने एक चीज को ब्रेक किया, किसके साथ? फोर्स के साथ। किस एरिया में से होकर? बायर्स के एरिया में से। स्पोर्ट पर बायर्स होते हैं ना। जब मैं एक चीज को क्रॉस करूंगा तो जरी बात है वो अपना रिएक्शन तो दिखाएंगे। अब वही मिसाल मूवमेंट क्रैक के साथ आती है कि अगर मूवमेंट आपका एक चीज को ब्रेक करता है तो क्या मूवमेंट लगातार चलता रहेगा? बायर्स अटैक नहीं करेंगे। तो जब ये बायर्स के एरिया को छेड़ोगे तो वो जहरी बात है अटैक तो करेंगे, वो जहरी बात है अटैक करेंगे। तो ये उस एक्शन का रिएक्शन आता है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। उर्दू में समझाओ, अंग्रेजी मुझे आती तो मैं ट्रेडिंग कर रहा होता। सर ये न्यूटन का थर्ड लॉ है ना कि अगर आपने बॉल वाला एग्जांपल दिया ना, उसने भी यही दिया कि अगर बॉल को हम जितनी फोर्स से ऊपर फेंकेंगे ना तो वो नीचे भी उसी फोर्स के साथ आएगी। वही बिल्कुल उसका रिएक्शन मैं उसी से ही मिसाल दे रहा हूँ वो। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझाऊं। अब सब ने वो याद नहीं किया होता क्योंकि वो कहते हैं न्यूटन ना आया होता और ना हमारी वो इतनी मुश्किलात बड़ी होती। तो उस चीज़ को छोड़ो, मैं सिंपल अपने मूवमेंट वाले कॉन्सेप्ट के साथ इसे फिल्टर करता हूँ। एक मूवमेंट हमने क्या पढ़ा, जब भी मार्केट एक सिमत में जा रही है स्ट्रॉन्ग तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो अब हमेशा तो सेलर्स नहीं रहेंगे, जहरी बात है बायर्स आएंगे। अब अगर वही चीज एक लेवल को ब्रेक कर दे, एक मूवमेंट लेवल को ब्रेक कर दे, तो फिर तो बायर्स का आना वाजिब हो गया ना। बायर्स कहेंगे नहीं बाबा, वैसे तो हमने आपको नहीं छेड़ा, पर आपने हमारा एरिया क्रॉस किया, हम कोशिश करेंगे दोबारा आने की। हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो जब एरिया ब्रेक होगा तो वो क्या करेंगे? बायर्स इधर से एक ग्रीन कैंडल आपकी बनाएंगे, ये एरिया तब रिवर्स देगा। अगर कैंडल कुछ इस सूरत में आ रही है, आई इस तरह ऊपर गई और रिजेक्शन दे दिया। अब मैंने क्या किया? बायर्स को छेड़ दिया। अगर बायर्स वाकई स्ट्रांग होते तो जब मैंने बायर्स को छेड़ा, तंग किया, तो वो कहते नहीं बाबा अब जाओगे किधर, हम ही इधर से आएंगे। वो इधर से ही मार्केट को रिवर्स ले जाते। वो क्या करते? मार्केट को इधर से रिवर्स ले जाते। पर क्या हुआ कि सेलर्स ने जब छेड़ा पर बायर्स ने थोड़ा बहुत रिएक्शन दिया, वो ढीले डाले थे, तो फिर क्या करेंगे? सेलर्स कोशिश करेंगे कंटिन्यू। जब दोबारा कैंडल, अब ये जगह फिल तो होगी, अब ये जगह फिल तो होगी, लेवल से रिवर्स हो सकती। अब अगर इस जगह पर कैंडल रुक जाए, इस जगह पर कैंडल रुक जाए, हो सकता है ऐसे भी तो हो सकता है, छेड़ा उसके बाद स्टॉप हो गया। अब इधर से कितने परसेंट चांस हैं? 80% के बायर्स आए, 80% चांस हैं कि बायर्स आ जाएं। अगर इस सूरत में ये इधर रिजेक्शन देती भी है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल दोबारा ब्रेक कर जाए लेवल को, नेक्स्ट कैंडल क्या करे? ब्रेक कर जाए, तो फिर इधर से बायर्स बिल्कुल नहीं आएंगे, इधर से बायर्स नहीं आएंगे। अगर डायरेक्ट ब्रेक होगी तो उस सूरत में क्या होगा? बायर्स
आएंगे। अब इस लॉजिक को आप लोग समझ गए किस तरीके के तहत। अब ये चीज़ मैं जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का पढ़ाऊंगा वो साथ साथ मैं आप लोगों को चार्ट में समझाऊंगा। ये सारा कुछ मैं रिमूव करता हूं और अब हम चलते हैं चार्ट पे। अब हम चार्ट पर देखते हैं क्या जो हमने पढ़ा मार्केट वैसा वर्क करती है कि नहीं करती। हम छोटे छोटे लेवल्स देखेंगे, हर लेवल्स को जांचेंगे। आज की मार्केट तो बहुत वो है न्यूज़ वाली, पीछे जाते हैं। हमने क्या पढ़ा, जौन सा लेवल यूज होगा वो दोबारा कंटिन्यूशन देगा ब्रेक होने की सूरत में। अगर जो डायरेक्ट ब्रेक होगा तो वो हमें अच्छी ट्रेड देगा। अब देखते हैं, अब सिंपल सी मैं मिसाल देता हूं आप लोगों को। मैं इधर से कोई लेवल देखता हूं, ये एक लेवल था, इस लेवल ने पहले रिजेक्शन दी। अब एक लेवल पे डायरेक्ट क्लोजिंग हो जाए ना, उसके लिए आसानी होती है कि वो आपको रिवर्सल देगा। अब इधर तकरीबन डायरेक्ट क्लोजिंग है, इसने आपको उधर से ही रिवर्सल दिया, इसने आपको उधर से रिवर्सल दिया। अब ये देखो, थोड़ा सा आगे चलें तो एक ये लेवल है, एक क्या है, ये लेवल है। मैं इस लेवल को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं। ये एक जोन टाइप बना, मार्केट आई, डायरेक्ट ब्रेक किया, रिवर्सल दिया कि नहीं, डायरेक्ट ब्रेक किया, मार्केट ने रिवर्सल दिया इस चीज़ पे। अब उसके बाद और आगे चलते हैं, कोई ऐसी एग्जांपल जिधर मार्केट डायरेक्ट ब्रेक ना करे, ताकि आप लोगों को वो समझ आए। कोई मैं मार्केट देखता हूं, अब ये देखो, ये लेवल था, पहली दफ़ा मार्केट आई उसने रिवर्सल दे दिया, दूसरी दफ़ा टच किया ना, जब दोबारा आई तो रिवर्सल दिया, नो, डायरेक्ट कंटिन्यूशन दिया। ऐसे ही हमने पढ़ा ना, जब लेवल चेक हो जाएगा तो क्या होगा, जब दोबारा मार्केट ब्रेक करेगी तो क्या करेगी, कंटिन्यूशन देगी। हम क्या सोचते हैं इधर, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट, पीपीआर का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत चल रहा होता है, पता होता नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि ये विक फेल हुई है तो इसके बाद मार्केट रिवर्स देगी। ऐसा ही हम अक्सर सोचते हैं ना कि ये इधर विक है, पीपीआर हो रहा है, पेंडिंग पार्टी रिकवरी आई है, इधर इसके बाद रिवर्स आएगा, इधर इसके बाद रिवर्स आएगा। ऐसा ही हम कुछ सोचते हैं, पर ऐसा नहीं होता। पीपीआर किस सूरत में होता है, क्यों होता है, वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। और चलते हैं मार्केट में, देखते हैं। मैं कोई और मार्केट खोल लेता हूँ, कोशिश करूँगा लाइव में ही समझाऊँ। अगर लाइव नहीं मिलती तो फिर मुझे ओटीसी में मजबूरन जाना पड़ेगा। अब ये देखो, ये एक लेवल था, ये लेवल है। अब क्या हुआ इस लेवल में, मार्केट आई, पहले एक दफ़ा रिजेक्शन दी, दोबारा आई, कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, क्लोजिंग दी। अब क्लोजिंग दी, उसके बाद रिवर्स हुई मार्केट, फिर इस एरिया से आपको रिजेक्शन देखने को मिला। जब दोबारा मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया तो आपको फिर उसने कंटिन्यू दिया, उसको आपने, मार्केट ने इसे कंटिन्यू दिया, रिवर्सल नहीं दिया, कंटिन्यू इधर मिला ना कैंडल कंटिन्यू का। अब इस सूरत में ब्रेक होगा तो कंटिन्यू देगा। अगर ये डायरेक्ट आकर इधर क्लोजिंग होती तो फिर आपको रिवर्सल के 90% चांस थे, या डायरेक्ट मार्केट आती इसे इस तरह ब्रेक कर देती तो फिर आपके चांस थे कि इधर से 90% आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। उसके बाद और आगे चलते हैं, कोई मार्केट देखते हैं। अब ये देखो, ये चीज़ हम ये पढ़ के आए, ये एक लेवल है। अब इस एरिया पे डायरेक्ट क्लोजिंग हुई, रिवर्सल मिला। अब इस एरिया को देखो, चेक हो गया ना लेवल। मैं थोड़ा जूम करता हूँ,
ताकि आप लोगों को सही समझ आए। अब देखो ये एरिया था, इधर मार्केट आई, ड्रैग रिवर्स दिया, क्लोजिंग मुकम्मल हुई ना, ड्रैग रिवर्स दी। अब देखो इधर एक दफ़ा चेक हो गया, फिर दोबारा रिजेक्शन मिली। अब क्या होता है कि जब दोबारा रिजेक्शन मिली तो हमने क्या पढ़ा था भाई, इस एरिया में क्या बना, इन्वर्टेड पिन बार बना, ये वाली कैंडल इन्वर्टेड पिन बार बनी। तो जब इन्वर्टेड पिन बार बनती है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस पर मार्केट रिवर्स देती है, मार्केट रिवर्स देती है। पर इधर तो मार्केट ने क्या किया, रिवर्स दिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये लेवल पहले भी चेक हो चुका, ये लेवल इधर पहले भी चेक हो चुका, ये चीज़ अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो इस रीज़न के तहत मार्केट आपको क्या करेगी, रिवर्स नहीं देगी। फिर जब ब्रेक करेगी तो ब्रेक के बाद भी कंटिन्यू देगी। ब्रेक हुआ उसके बाद कैंडल ने कंटिन्यूशन दी। समझ आइए कोई बात, किसी का क्वेश्चन है इसमें? अब मैं साथ आपको कुछ और भी एग्जाम्पल और चीज़ें पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, ताकि आप लोगों का थोड़ा डाउट क्लियर हो, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो। इसी चार्ट में ही बना देता हूँ, इसी चार्ट में ही बना देता हूँ। फर्ज करो ये एक सपोर्ट है, एक रेड कैंडल आई, उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद क्या हुआ, फिर एक ग्रीन कैंडल आई, फिर एक ग्रीन आई, फिर एक ग्रीन आई, फिर एक ग्रीन आई। अब मार्केट क्या करती है, अब ये क्वेश्चन है आप लोगों से, ड्रैग ब्रेक कर गई इस लेवल। अब मुझे सी और आर में जवाब देना है, क्या हम इधर से रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो आर लिखो, अगर नहीं ले सकते तो फिर सी लिखो। जल्दी जल्दी जवाब दो। इसने अच्छा, मुझे इसका रीजन कोई बता सकते हैं, रिवर्सल हम क्यों लेंगे? सर असल में इसने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया ना, इधर बायर्स ने अपना बायर्स को नहीं छेड़ा इसने ना सर। अब सुनो, देखो यही चीज हमने नहीं सीखनी, हमने ये चीज नहीं सीखनी। मैं कहता हूं कि इधर से मार्केट कंटिन्यू करेगी, मेरा सोचने का तरीका अलग है। आप लोगों ने उसके तहत बताया कि मार्केट इधर से रिवर्स होगी। क्यों होगी? कि अभी हमने पढ़ा, वो चीज पढ़ी कि ड्रैग ब्रेक होगी तो मार्केट इधर से क्या होगी, रिवर्स होगी। पर हमने ये चीज नहीं सोचनी। अब ये देखो, क्या मार्केट एक दफा टच कर रही, लेवल ने काम दिखाया ना एक दफा। अब इधर से मार्केट क्या होगी, कंटिन्यू। ये काम हो गया, जोन सा आगे होना था या पहले हो, मार्केट अपना काम कर गई, मार्केट अपना काम कर गई। तो ये फिर इस एरिया में क्या करेगी, कंटिन्यूशन देगी, क्योंकि इस लेवल चेक हो गया ना, लेवल एक दफा लेवल चेक हो गया। अब बात को समझियो, ज़हन में आई बात? तो इस रीजन के तहत ये कंटिन्यू करेगी, रिवर्सल नहीं देगी। फिर ये क्या करेगी, कंटिन्यू देगी। अभी किसी को क्वेश्चन है? सर यहाँ पे क्वेश्चन, जी सर यहाँ पे, जी हेलो, जी 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 सर यहाँ पे मार्केट तो एक लेवल को 2 दफा भी चेक कर लेती है, रिटेस्ट कर लेवल को। तो हमने ट्रेड फर्स्ट पहले डायरेक्ट मार्केट आएगी उस पे लेनी है या सेकंड थर्ड वाले पे लेनी है, जब रिवर्सल की बात हो रही है, कंटिन्यूएशन की नहीं? किस तरह मतलब? ड्रैग पे लेनी है मतलब ना, ये जिस जब तरह आपने, हाँ चेक हो जाएगा तो फिर तो नहीं लेनी। अब चेक में दो सूरतें आती हैं। चेक में एक चेक होता है विक के साथ रिजेक्शन देगा, एक चेक होता है कि कैंडल पूरी क्लोजिंग देगी, उसके बाद रिवर्स मार्केट फिर ऊपर जाएगी, फिर आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर आएगी। हो सकता है कि वो काम दे पर वो भी 50% आपको
50%। अब मुझे बताओ, ये अगर लेवल चेक हो जाए, चेक होने के बाद जब ब्रेक करेगा तो हम उस पर बात कर रहे हैं, रिवर्सल या कंटिन्यूशन। अगर ये कैंडल इस तरफ भी तो हो सकती थी, इधर क्लोज हो जाए पूरी लेवल पे, तो अब हम क्या करेंगे? सर फिर भी कंटिन्यू जाएगी ये, फिर भी क्या करेगी? कंटिन्यू देगी। नहीं, हो सकता है इधर से फिर आपके चांस हैं कि इधर से आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिले, पर हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इधर कंफर्मेशन लेंगे। अब ये आगे चल के मैं ये टॉपिक क्लियर करता हूँ आप लोगों का ये सवाल। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि किधर से कंटिन्यू देगी, किस एरिया में आपको रिवर्सल देगी। अब क्लोजिंग पर हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ये चीज़ आप सबको क्लियर हो गई? जी सर। मैं कुछ और एग्जांपल्स देखता हूँ मार्केट में। और अच्छा, बाज दफ़ा ये सेटअप काम भी नहीं करते। माइक ऑफ कर दो। बाज दफ़ा ऐसा होता है, माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? बाज दफ़ा ऐसा होता है कि सेटअप काम नहीं करते, आपको समझ नहीं आती कि मार्केट कर रही क्या है। अब और एग्जांपल देखते हैं। ये एक लेवल है, अब क्या हुआ, ये लेवल दोबारा चेक भी हुआ, विक ब्रेक हुई, पर पूरा लेवल ब्रेक नहीं हुआ। मुकम्मल क्लोजिंग आई मार्केट रिवर्स। अगर ये ब्रेक होता तो आपको ये कंटिन्यू देता, उसके बाद छोटे छोटे लेवल लो। देखो मार्केट आपने क्या करना है, ये क्या है, सपोर्ट थी नीचे। अब ये देखो, अब ये डायरेक्ट ब्रेक हुई, इधर से चेक भी हुई, इधर से क्या हुआ, चेक भी हुई, पर इस कैंडल ने फिर रिवर्स दे दिया। थी सपोर्ट, थी क्या, सपोर्ट थी। अब इसका कोई लॉजिक बता सकता है? समझ नहीं आ रही इस बात की, लगता है। एक सपोर्ट थी, चेक भी हुई, पर उसने कंटिन्यू नहीं दिया, उसने क्या किया, रिवर्सल दे दिया। ऐसा भी हो सकता है मार्केट में। इसका लॉजिक क्या है, अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, ये फेल क्यों पीछे भी होता है। सपोर्ट है इसके। देखो मार्केट आ रही है कुछ इस तरह से, अब हम क्या करते हैं कि मार्केट इधर से क्या करती है, चेक होकर कंटिन्यू करती है, चेक होकर कंटिन्यू की कैंडल बनती है। पर एक लेवल तो वो कंटिन्यू हो गया, पर हम ये देखना भूल जाते हैं कि ऊपर भी लेवल है, उसके ऊपर भी कोई लेवल मौजूद है। जब ऊपर लेवल होगा तो वो फिर कंटिन्यू तो नहीं करेगी, ऊपर वाले लेवल पे तो वो डायरेक्ट जा रही है ना, नीचे वाले को तो चेक करके आ रही है, कंटिन्यूशन की निशानी है, पर ऊपर वाले लेवल पे तो वो मार्केट डायरेक्ट जा रही है। तो जिस लेवल पे डायरेक्ट जाएगी मार्केट, तो उसे तो उसने रिस्पेक्ट देनी है। अब बात को समझियो कि किस सूरत में ये फेल होगा। अब इधर देखो, ये क्या हुआ, ये लेवल फेल, ये नीचे लेवल था, एक और नीचे लेवल था ना, मार्केट ने क्या किया, इस लेवल से रिवर्स दे दिया, कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि हमने इस लेवल को इग्नोर कर दिया। हम इस लेवल के आसरे पे थे, हमने आगे की चीज देखने छोड़ दी। अब ये कैसे होता है, आगे चल के और भी डिस्कस करेंगे इस चीज को, आगे चलकर और भी डिस्कस करेंगे। मैं और एग्जांपल्स देता हूं, ताकि मुझे अक्सर यूट्यूब पर भी ये कमेंट आते हैं कि लाइव एग्जांपल्स ज़्यादा दिया करें चार्ट पर, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन थोड़ी दूर होती जाए। अब देखो, ये एक लेवल था,
2-3 दफ़ा चेक हुआ इधर से, उसके बाद इसने ब्रेक हुआ, डायरेक्ट कंटिन्यू दिया। अब कंटिन्यू दिया तो इस लेवल के बाद एक लेवल ये नीचे पड़ा है, इधर आया। अब ये देखो इधर चेक होके आया था ना, ये भी तो एक लेवल है, लेवल थी। अब ये डायरेक्ट ब्रेक हुआ तो रिवर्स मिला मार्केट को, भले उसके बाद कंटिन्यू हुआ हो, क्योंकि ये लेवल चेक नहीं हुआ था। ये लेवल रिवर्स देगा। अगर इसने इधर से रिस्पेक्ट नहीं दी ना डायरेक्ट क्लोजिंग पर, तो वो रिवर्स तो देगा, क्योंकि क्लोजिंग हमारी मुकम्मल नहीं हुई। क्लोजिंग हमारी मुकम्मल नहीं हुई तो क्या मार्केट फिर रिवर्स तो देगी उस चीज़ को, लेवल को वो रिस्पेक्ट देगी, या तो वो डायरेक्ट देगी या तो वो रिवर्सल की सूरत में देगी। आपको पता चलेगा लेवल ने काम किया। पर हमारा क्या होता है कि जब इस तरह डायरेक्ट निकल जाए तो हम समझते हैं कि इस लेवल को ही रिस्पेक्ट नहीं मिली, पर वो हमारी गलत फहमी होती है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, ये सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। आप कोई समझ आया? खामोश हो या अभी भी कंफ्यूजन? सर आ गया समझ। सर एक चीज, आपके जो बॉडी के साथ वीक है, जो लेवल जो हम मार्क कर रहे हैं, वो जो उसकी बिल्कुल नीचे वाली वीक है, जिस तरह ग्रीन की किया अभी, ये लेवल हमारा नीचे वाला होगा ना, ऊपर से जो हम बॉडी के अंदर से निकल रही है वीक, उसको छोड़ देंगे, वो तो नहीं। मैं बताता हूँ, वो मैं लेवल ड्रॉ करना ना बताता हूँ। जी जी। दोबारा कौन पूछ रहा है भैया? ये देखो हमने क्या पढ़ा कि जब मार्केट एक लेवल है कोई इस तरह इधर से उठी, उसे एक दफ़ा टच कर गई, रिजेक्शन दे गई, और जब दोबारा ब्रेक करेगी तो वो क्या करेगी? कंटिन्यू देगी, रिवर्सल नहीं देगी। पर अगर इधर से वो कंटिन्यू हम ट्रेड लेते हैं और नीचे एक और लेवल पड़ा है, तो फिर हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हम क्या करेंगे? क्योंकि इस लेवल पर तो वो टच होकर आ रही थी, पर इस पर वो क्या करेगी? रिवर्सल देगी, क्योंकि इस लेवल पर वो डायरेक्ट जा रही है। तो अब इसी की एग्जांपल देखो, ये एक लेवल है, ये वाला, इस पर क्या हुआ? मार्केट टच हुई, पर जब इसने इसे ब्रेक किया तो इधर से डायरेक्ट कंटिन्यू दिया, कंटिन्यू ट्रेड दी। क्यों दी? कि ये लेवल जोन सा है ये नीचे पड़ा हुआ है, ये लेवल नीचे है, दूर है। जब इस लेवल को ब्रेक हुआ, अब ये लेवल तो टच हो गया था, यूज हो गया था पहले, पर ये लेवल तो यूज नहीं हुआ था ना। तो जब ये डायरेक्ट ब्रेक हुआ तो फिर इधर इसने रिवर्सल ट्रेड दी, इधर से इस लेवल ने रिवर्सल दिया। अब रिवर्सल के बाद हमने ट्रेड कैसे करनी है और कैसे करना है, ये सारा कुछ आगे चलकर हम क्लियर करेंगे। फिलहाल जो थोड़ा बहुत पढ़ाया मैं उसकी अच्छी खासी एग्जांपल्स आपको दे दूं, ताकि आने वाले टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाए। अब कुछ ओटीसी में चलते हैं, कुछ ओटीसी में चलते हैं। देखो ओटीसी मार्केट नहीं है, पर मेजर चीज़ों को अक्सर फॉलो। अब ये देखो, ये एक लेवल था, ऐसा ही है ना? ये एग्जांपल अभी दे के आ रहा हूं, इधर से काम हुआ, टच हुआ, एग्जांपल दी थी अभी मैंने, वैसे बनाई थी। क्या हुआ? कंटिन्यू दी या नहीं? मार्केट ने कंटिन्यू दिया ना। अब उसके बाद क्या हुआ? दोबारा मार्केट आई, ये लेवल था, मार्केट ने एक रिवर्सल ट्रेड दी, फिर दोबारा ब्रेक किया, कंटिन्यू दिया, क्योंकि इधर से एक दफ़ा चेक हो गया, एक दफ़ा चेक हो गया। इसके अलावा और एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल्स भी देखते हैं। अब ये देखो, तो देर बाद जब आई वहां मार्केट, जब भी तो एक्सपेक्ट नहीं की ना सर, किस पे? वहां पे जहाँ पे आपने लेवल बनाई थी, देर बाद आई थी मार्केट उस जगह पे। पहले तो वहां तो फौरन जो है टच करके चले गई, चेक करके चले गई। देर बाद आई जब भी उसे वहां पे। आप क्लास में लेट आए हैं, इस वजह से आपको उस चीज़ का अब इल्म नहीं है जो हमने पढ़ा। सर जी, जी सर जी, मैं शुरू से क्लास में हूँ, आपने उस ग्रुप से मुझे रिमूव कर दिया इस क्लास से। कौन से रिमूव किए? मैं तो शुरू से बैठा हूँ, पहले ज्वाइन है। मुझे आपने शुक्रिया दिया, पूछा भी था, मैंने बताया भी था, फिर भी आपने ज्वाइन कर दिया, तो रिमूव कर दिया सर। अभी मैंने देखा।
आपको मैंने रिमूव नहीं किया, ग्रुप इस तरह क्लास में वहाँ रिमूव लिखा हुआ है। आपको रिमूव नहीं किया। सॉरी सॉरी। माइक ऑफ करें काइंडली। अच्छा, ये देखो मार्केट एक दफ़ा टच कर गई। अब एग्जांपल जो सी दी थी दोबारा कंटिन्यू किया उस मार्केट ने। तो शेख मोहम्मद आप क्लास में लेट आए, अगर टाइम पर आते, पहली बात ये कि आज मैंने एंट्री दे दी, पहले बोला था क्लास से कोई लेट ना हो। उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। अब ये देखो, ये एक लेवल था, ये लेवल क्या हुआ, इधर वर्क हुआ, मार्केट क्या हुई, ब्रेक हुआ। अब ब्रेक नहीं हुआ, क्लोजिंग होने के बाद कैंडल आई। जब ब्रेक हुई तो कंटिन्यूशन देनी चाहिए थी, कंटिन्यूशन इसने क्यों नहीं दी? ऊपर भी लेवल पड़ा है, ये तो टच होके जा रही है पर ऊपर भी तो लेवल पड़ा है, तो उसने फिर कंटिन्यू की ट्रेड नहीं दी। वो कैंडल एक लेवल ब्रेक करने के बाद दोबारा ऊपर निकल जाती है, तो आपको वो फिर ट्रेड नहीं देगी। आप सोचोगे हमने ये पढ़ा पर हमारा तो वर्क नहीं हुआ, हमारा तो वर्क ही नहीं हुआ। और एग्जांपल्स देखते हैं। मार्केट बहुत सिंपल है, समझने वाला बंदा हो, समझने वाला बंदा हो। आप ये तब समझेंगे, आप ट्रेड लिया करें बड़ी स्क्रीन, छोटी सी मुझे तस्वीर ना भेजा करो। इस तरह पूरी स्क्रीन है, उसका ड्रॉ करके स्क्रीनशॉट मुझे इस तरह भेजोगे, मैं मार्केट को देखूंगा, कुछ समझ आएगी कि वाकई आपने ट्रेड किस तरह लिया, आपकी गलती फाइंड होगी। आपकी जो सी ट्रेड्स होंगी आप मुझे भेजोगे, मैं सेव करूंगा। अभी क्लास जब होगी मैं एक एक वो तस्वीर खोल के डिस्कस करूंगा, तब क्लास का कोई मज़ा आएगा ना। आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। अगर तस्वीर भेजती भी हो तो 2-3 कैंडल की भेज कर पूछ रहे होते, तो उसमें मैं क्या समझाऊंगा। आप पूरे चार्ट की भेजो ताकि मुझे इधर क्लास में वो सारी डिस्कस करो, औरों की भी गलतियां वो दूर हो, औरों की भी वो चीज़ें दूर हो। अब ये देखो, ये एक लेवल है, ये टच हो गया। अब मैं ज़रा ना इधर दूसरी हॉरिजेंटल लाइन लगाता हूँ। हॉरिजेंटल लाइन लगाता हूँ और आगे चल के हम देखते हैं इस लेवल पे। आगे चल के हम देखते हैं कि इस लेवल ने क्या किया। अभी तक मार्केट आई नहीं है इस पर, अभी तक मार्केट आई नहीं। ये यूज हुआ, ये ब्रेक, अगर डायरेक्ट ब्रेक होता है ना, कैंडल डायरेक्ट ब्रेक करेगी, ये रिवर्स देगा आपको, ये आपको रिवर्स देगा। अब ये देखो, ये क्या है, एक ये लेवल है, लेवल आपने ड्रॉ कर लिया। अब उसके ऊपर एक और लेवल है, अब उसके ऊपर अगर ये ब्रेक होता है तो क्या करेगा, रिवर्स देगा। अगर कैंडल इसे डायरेक्ट ब्रेक करती है, अगर डायरेक्ट ब्रेक करती है तो आपको रिवर्स देगा। अगर डायरेक्ट ब्रेक नहीं करती, इधर से आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हो। ये क्या था, मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, न्यू मूवमेंट, डब्ल्यू पैटर्न बना, मार्केट ऊपर जा रही है। अब किस सूरत में आपका ये लेवल आपको रिवर्स, मतलब क्लोजिंग के बाद भी आपको ट्रेड नहीं देगा। आप क्या करोगे, इधर फर्ज करो क्या होगा, लेवल पे कैंडल जा रही है ग्रीन की, क्लोज हुई, उसके बाद इधर आपका फर्ज करो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया, विक भी क्रॉस है। आप क्या करोगे, डाउन की ट्रेड लोगे, न्यू मूवमेंट की भी ट्रेड है, पर मार्केट फिर रिवर्स हो जाएगी, आपको ट्रेड नहीं देगी। ऐसा भी होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मेरा पैटर्न भी बनता है तो समझ नहीं आती। तो इस वजह से ये चीज़ आगे, अभी टाइम है नमाज का, उसके बाद हम दोबारा जब क्लास स्टार्ट लेंगे तो एसएनआर के जितने और टॉपिक्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, वो सारे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये जो समझाया ये क्लियर हुआ आप लोगों को? जी सर, ये क्लियर हो गया। समझ आया सही? सर इधर एक मेरा कंफ्यूजन है सर। जी पूछो। सर एक लेवल को हम 2 दफा यूज कर सकते हैं ना सर, एक रिवर्सल की और दूसरा जो है ना हम कंटिन्यूशन की, सर ऐसा है? क्या 2 दफा, एक दफा रिवर्सल की, एक दफा कंटिन्यूशन की, क्या मतलब? सर
सर आपने कहा था कि अगर लेवल को ना ब्रेक करती है एक दफा, डायरेक्ट ब्रेक कर देती है, तो हम रिवर्सल की ट्रेड लेंगे ना सर, आपने कहा था अगर रिजेक्शन ना दे तो। और जब लेवल यूज हो जाए और आगे जाके ब्रेक करे तो हम कंटिन्यूशन की ट्रेड लेंगे ना सर, रिजेक्शन दे और इसके बाद ब्रेक करे ना उसी लेवल को। अब मेरी बात नहीं समझे हो। अब देखो, अगर मार्केट पहले एक लेवल को टच करके आ रही है, अभी तो उस टच की तो हमने ट्रेड की नहीं बात की ना, उस टच की हमने सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं, टॉपिक के ऊपर आ करो वो सोचो। हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर मार्केट ब्रेक करती है तो किस सूरत में रिवर्स होगा, किस सूरत में कंटिन्यूशन होगा, सिर्फ हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। अब मैंने अभी आपको ये एग्जांपल याद रखना, ये लेवल था, स्ट्रॉन्ग था, मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल बनाई, किसके बाद, स्पिनिंग के बाद फिर क्या बनाया, डोजी। डोजी बनाने के बाद तो रिवर्स देना चाहिए था, पर मार्केट ने फिर ऊपर ब्रेक कर दिया, मार्केट ने फिर ऊपर ब्रेक कर दिया। तो ये लॉजिक अब हम आगे चल के आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे किस सूरत में मार्केट कैंडल क्लोजिंग देगी तो हम किस तरह ट्रेड लेंगे। ठीक है।